रेडी है? ठीक। देखो कल 7.9 और 7.10 का कंसेप्ट दिए थे, उसका सिर्फ एक ही कंसेप्ट है, फिर से रिपीट करते हैं। अगर इंटीग्रेशन a to b fx dx रहे, क्या लिखे हैं? इंटीग्रेशन a to b fx dx, तो उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं? ध्यान दो। मान लो इसका कुछ तो इंटीग्रेशन का मान निकलेगा, कुछ भी निकले, मान लेते हैं वो क्या है? फाई एक्स प्लस क्या है? सी। कहां से कहां लिमिट है? ए से बी। ऐसे है नो? अब ध्यान दो, पहले बैठाना है अपर लिमिट। क्या बैठाना है? अपर लिमिट। तो लिखेंगे यहां पर फाई बी प्लस सी माइनस, अब बैठाएंगे क्या? लोअर लिमिट, मतलब निम्न सीमा। निम्न सीमा क्या है? ए। तो यहां बैठाएंगे फाई ए प्लस सी। कोई दिक्कत? अगला स्टेप देखो, फाई बी प्लस सी माइनस फाई ए माइनस फाई सी। सी सी कैंसिल हो गया, ऐसे है नो? उसके बाद देखो फाई बी माइनस फाई ए, हुआ कि नहीं हुआ? आसानी समझ गया कि नहीं समझा? बोलो। गर्मी नहीं है, फालतू चला क्या करेगा? बिजली बचत करो, देश का बचत होगा। इतना समझ में आया? तो बस एक ही पॉइंट याद रखना है, इंटीग्रेशन a to b fx dx का वैल्यू फाई बी माइनस फाई ए। ऐसे या नो? समझ में आया? बस यही कल सिखाए थे, बात समझ गया? यही पॉइंट है। नोट करना है तो बहुत जल्दी नोट करो, बस ये ऊपर वाला नोट करो, नीचे का जरूरत नहीं है। यानी कहने का मतलब हुआ डिफिनिट इंटीग्रेशन में प्लस सी नहीं देंगे, याद रहेगा? डिफिनिट इंटीग्रल में प्लस सी नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? सबसे पहला बात है कि सॉल्व करके हम लोग देख लिए, सी कट जाता है, पहली बात। दूसरी बात, डिफिनिट इंटीग्रल में आंसर हमेशा यानी कांस्टेंट में रहेगा। किसमें आंसर रहेगा? कांस्टेंट में। जिसको रूम में लिखना है जरूरी नहीं है फालतू लिखेगा, आराम से रूम में दोबारा पढ़ सकते हो। जिनको बहुत जल्दी है लिखना है तो लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर। बात नहीं करना है किसी को। देखो अभी से पहले जितना सवाल बनाए हो ना इंटीग्रेशन में, वह सभी सवाल का यूज होने वाला है। 7.1 से लेकर 7.7 तक जितना सवाल पढ़े हो वह सभी सवाल का यूज होने वाला है। बात समझ गया? बस सिर्फ क्या लगेगा? लिमिट। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, ध्यान दो, बढ़िया समझना। जैसे कि इंटीग्रेशन 1 से 2 x² इंटू dx, मान लो यही सवाल आ गया।
एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। एक्स के पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है? पावर में जोड़ना है। क्या लिखोगे? एक्स क्यूब बाय 3। कहां से कहां? 1 से लेकर 2। पहले बैठाना है अपर लिमिट जो ऊपर में रहेगा, तब लगाना है माइनस, तब लिखना है लोअर लिमिट। कोई दिक्कत? अब देखो यहां पर ध्यान से, यहां लिखेंगे हम लोग 2 का क्यूब बटे 2, सॉरी 3 है, माइनस फिर 1 का क्यूब बटे 3। यानी कहने का मतलब हुआ जहां जहां एक्स है वहां क्या बैठेगा? एक बार अपर लिमिट, फिर माइनस, एक बार लोअर लिमिट। उच्च सीमा बैठाएंगे, माइनस लिखेंगे, निम्न सीमा बैठाएंगे। क्या इतना समझ में आया? अब इसका सॉल्यूशन जानते हो, 8/3, 1/3, 8 माइनस 1, 7/3। आंसर हो गया। क्या लगा भाई? है जो तुम पढ़ के आए हो वही है। समझ में आ गया? अब हम लोग एक्सरसाइज का सवाल चालू करेंगे। एक्सरसाइज का सवाल छापने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमको एक बार रूम में रिवीजन करना है, बस लिमिट लगाना है। लिमिट लगा सकता है ना? यहां सीख लोगे तब ना, इसलिए सीखना अच्छा से। तैयार रहो सीखने के लिए। 7.9 8 कंप्लीट कर दिए हैं, कर दिया है ना? किसी को पता भी नहीं होगा कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। एक दिन में क्या 2 दिन लगा? 2 दिन में हुआ कंप्लीट। चलो 7.9 और 10 का यही कंसेप्ट है, जिसमें से 7.9 को आज हम लोग फिनिश करेंगे। बात समझ गया? कल ही करने वाले थे, कल कुछ प्रॉब्लम हो गया, कल हमको मन नहीं लगा, 10-15 मिनट का मात्र पढ़ाए तो आज पूरा कोटा पूरा करना है। चलो 1 नंबर का सवाल देखना। स्क्रीन में आता है पूरा? हाँ सर। 1 नंबर का सवाल देखो, 1 नंबर का सवाल देखो। I इक्वल टू क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ -1 से लेकर 1 x + 1 इंटू dx। यही सवाल है ना? -1 से 1 x + 1 इंटू dx। तैयार है? लिमिट को तुम भूल जाओ। लिमिट को क्या करना है? भूल जाना है। आज बहुत लंबा क्लास चलेगा ना। बोतल लेके आए, बोतल का मतलब ये वाला बोतल, ठीक है? कोई वो वाला बोतल डालने से क्या होता है? उसका अंदर में क्या है? चलो यहां ध्यान दो। तैयार है सीखने के लिए? बोलो ना। x का इंटीग्रेशन x²/2, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। अब नहीं देना, वही तो सिखाए ना। अभी क्या सिखाए थ्योरी में कि डिफिनिट इंटीग्रल में प्लस सी खत्म हो गया। इसका मतलब वीडियो नहीं देखता होगा। चलो यहां ध्यान दो, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। लगातार देखो, 1 मिनट भी आपका पलक नहीं झपकना है। हाँ, स्क्वायर नहीं है ये,
ये मतलब ब्रैकेट दिए हैं, बात समझ गया। अगर शुरुआत में यही ब्रैकेट देता तो ये सी को मानते, लेकिन वो क्या दिया, बिग ब्रैकेट। कोई दिक्कत? ये कौन दिया है? न्यूटन लेबनिज दोनों मिल के दिया है, बताए थे हम कल। न्यूटन लेबनिज ये फॉर्मूला है, न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर, मान लो कुछ तो निकलेगा इंटीग्रेशन, 5x मान लेते हैं। कहां से कहां बैठाना है? ए से बी। पहले बैठाना है अपर लिमिट, देन लोअर लिमिट। बोलो समझ में आ? कुछ बात को पहले मानो तब ना समझ में आएगा। चलो 1 नंबर का सवाल देखो। ये दशहरा में इनवर्स भी पढ़ा देंगे और डीसी भी रिकॉर्ड करके दे देंगे। जिनका छूट गया है वो पढ़ लेना, है कि नहीं? बहुतों का छूट गया होगा तो हम चाहते हैं कंप्लीट कर देंगे। चलो यहां ध्यान दो। अब क्या बैठेगा? पहले 1 बैठेगा। क्या बैठेगा? 1 बैठेगा। तो यहां ब्रैकेट दो, पहले 1 बैठाओ। 1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 1। आप बोलेगा हम ये ब्रैकेट नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो छोटकी ब्रैकेट दो, मझली ब्रैकेट दो, लेकिन वहां पर क्या देना? बिग ब्रैकेट। ये हम नहीं बोलते हैं, न्यूटन लेबनिज साहब बताया। -1 का स्क्वायर प्लस 2, फिर क्या होगा? -1। बोलो कोई दिक्कत? अब यहां पर क्या लिखेंगे? 1/2 प्लस 1। अब लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करो। देखो इसमें कभी भी काबिल नहीं बनना, एकदम स्टेप बाय स्टेप बनाते चलना। इसलिए ऐसा करना क्योंकि इसमें माइनस प्लस का लफड़ा रहता है हमेशा। -1 का स्क्वायर तो 1/2 -1। अब अगला स्टेप लिखेंगे 1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1। समझ गया? इसमें क्या समझा? समझ रहा है ना क्या? ठीक। 1/2 1/2 गया, 1 और इस एक्सरसाइज का आंसर मिलाते हुए चलना। क्यों चलना है? क्योंकि ये क्या है? डिजिट का मामला है ना। क्या हुआ? बीमारी तुम लोग कौन चिका है? किसको लगा के बोल रहा है? उधर से कॉल है। आया तो जरूरी थोड़ा रिसीव करना क्लास में। पहली बार तो करना नहीं है रिसीव, ऊपर से तुम क्लास में रिसीव कर रहा है। दिमाग फटिया गया है क्या? हम इतना तो बुद्धि होना चाहिए ना कि क्लास से बाहर चले जाएंगे। क्या निकल गया? ठीक। चलो 2 नंबर घर में भी बना सकते हो, ये सब पढ़ा हुआ है, बस लिमिट फिर बैठा देना। जिसका छूट गया है वो एक तरफ से वीडियो देखते रहो। दो दिन के बाद एप्लीकेशन इसका स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तैयार रहना। उसको 7 दिन में खत्म करेंगे, 7 दिन से पहले 1 सप्ताह लगेगा। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद वेक्टर, उसके बाद 3D, इसके बाद वॉल्यूम खत्म। उसके बाद जो फर्स्ट वॉल्यूम में बचा है उसका भी खत्म कर देंगे सब कुछ। तैयार है ना सीखने के लिए? पहले मेन चैप्टर खत्म करना है, तब सेकेंडरी सब, तब टर्सरी, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। चलो 2 नंबर का सवाल देखो। 2 से लेकर 3, ये 3 है। कितना है? 3। कहां से कहां? 1/x इंटू dx
2019 में आया हुआ है। तैयार है? देखो यहां पर 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log mod x। तैयार है? कहां से कहां लगेगा? 2 से 3। ऐसे नो, पहले क्या बैठेगा? पहले 3, फिर क्या बैठेगा? 2। तो बताओ log m माइनस log n का कंसेप्ट क्या होता है? सबको पता नहीं है? log m माइनस log n बराबर होता है log m by n। याद रहेगा? log 3/2 प्लस c। गलती से अगर हम दे भी देंगे तो देना तुमको नहीं है, समझना क्या? क्योंकि c कट जाता है। कल भी प्रूव करके दिखाए, आज भी दिखाए तो शुरुआत में। समझा कि नहीं समझा? डिफिनिट इंटीग्रल में प्लस c नहीं देना है। उसका 2 रीजन है। एक रीजन तो बता दिए, दूसरा रीजन क्या है बताओ? दूसरा रीजन ये बात है क्योंकि आंसर किस में निकला है? देखो कांस्टेंट में आंसर किस में निकला? जब कांस्टेंट में आंसर निकलेगा तो प्लस c तुमको निकले दे रहा है। बात समझा कि नहीं समझा? चलो ध्यान से समझना। अब सवाल नंबर 3 पे आओ। नाम क्या है सवाल का? देखो एकदम इजी है, मन खुश हो जाएगा। चलो 3 नंबर का सवाल देखो। सवाल नंबर 3 देखना। इधर देखो भाई जी, तब समझ में आएगा। एकदम शांति से समझना। I बराबर 1 से लेकर 2, 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इंटू dx। 1 से लेकर 2, 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ऐसे या नो? समझ रहा होगा? बोलो। चलो यहां ध्यान दो। I बराबर क्या है? 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ध्यान देना मेरे भाई, 4 का 4 लिखेंगे, x के पावर 4/4 लिखेंगे, माइनस 5 का माइनस 5 लिखेंगे, x स्क्वायर है तो x क्यूब बाई 3 लिखेंगे। कोई दिक्कत? बताओ दिक्कत है तो बोलो। ध्यान दो, प्लस 6x स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे प्लस 9x। कहां से कहां? 1 से लेकर 2। तैयार है सीखने के लिए? बताओ पहले क्या करेंगे मेरे भाई? पहले 4 काट देंगे, इसको भी काट देंगे। फाइनली क्या बचा? x के पावर 4 माइनस 5/3 x के पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x। कहां से कहां? 1 से लेकर 2। ईमानदारी बताओ, क्या नहीं समझ में आता है क्या? सारा कुछ पहले ही पढ़ चुके हो, है कि नहीं? बस लिमिट लगाना, यहां तक जानता ही था ना। अब 2 पहले बैठा देंगे, माइनस लिखेंगे इसको, तो कौन सा नया बात पढ़ा रहे हैं? पूर्णवादी चल रहा है ना। बताओ बताओ, समझ रहा है क्या? 2 बैठाएंगे पहले,
2 के पावर 4 माइनस 5 बटे 3, 2 के पावर 3 प्लस 3 गुना 2 के पावर 2 प्लस 9 गुना ब्रैकेट बंद माइनस 1 बैठेगा। ए बच्चा इधर देखो क्या 9 का डीसी 0 होता है तो 9 आर्ट्स कैसे लिखोगे? 9 का 9 डीसी डीसी हो रहा है क्या यहाँ पर? अरे इसका चिट्ठी काटो पहले इसको। नहीं सही बता रहे तो चिट्ठी काटो ना बोलो इसको। अरे बोल ला वो जिंदा रहेगा कम से कम क्लास में। आज थप्पड़ इंटीग्रेशन चल रहा है। हाँ ठीक चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता है, भट्टा बजाने दिया हम लोग। 1 के पावर 4 माइनस 5 बटे 3, 1 के पावर 3 प्लस 3 गुना 1 के पावर 2 प्लस 9 गुना 1। बताओ यहां तक कंप्लीट है। 2 के पावर 4 16 माइनस 5 बटे 3 गुना 8 प्लस 3 गुना 4 प्लस 18। ऐसे है नो। 1 माइनस 5 बटे 3 प्लस 3 प्लस 9। तैयार है बाबू? 8 पंचे 40 बटे 3 प्लस 4 तिया 12 प्लस 18। तैयार है ना? उसके बाद -1 प्लस 5 बटे 3 -3 -9। पहले पचा लो, देख लो क्या किया है। समझ गया? 12 18 30 और 16 46। 46 माइनस 40 बटे 3 यहां लिखते हैं 46 माइनस 40 बटे 3। इसका कहानी पूरा हो गया। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक। अब यहां से इधर का काम करो। 9 3 12 1 -13 -13 प्लस 5 बटे 3। ऐसे है नो। अब लिखेंगे यहां पर 46 माइनस 13 प्लस 5 बटे 3 माइनस 40 बटे 3। 46 में 13 घटाओ 33 प्लस ये दोनों कैल्शियम लो 3 5 माइनस 40 33 माइनस 35 बटे 3। 33 गुना 3 कितना हुआ? 99 माइनस 35 बटे 3। 99 35 घटाओ कितना होगा? आंसर मिला लो, इसका आंसर मिला लो। जितना भी इस टाइप का सवाल होगा इस सब का आंसर मिलाना जरूरी है। सही है? नहीं तो कैलकुलेशन मिस हो जाता है। चलो सवाल नंबर 4 देखो। ये सब लिखना जरूरी है क्या? ईमानदारी बताओ। अगर पहले से अगर पढ़ते हो इंटीग्रेशन तो ये लिखना जरूरी नहीं है। अगर पहले से नहीं पढ़ते हो तो ये लिखना भी जरूरी नहीं है। पहले से पढ़ता तो जरूरी ही नहीं पड़ेगा। अगर पहले से नहीं पढ़ता तो लिखना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि समझ में ही नहीं आएगा। क्या पॉसिबल है कि समझ में आ जाए? क्योंकि जो पुराना पढ़ा है उसी का रिपीट हो रहा है। शरीर को ऐठ रहा है। देख चलो पानी वानी पी के आओ बाहर से। अंदर में तो नहीं मिलता है पानी। ये पानी सिर्फ मेरे लिए है। इस पानी में जहर मिला हुआ मत पियो।
हम तो 20 पी लेते हैं। हाँ, पचाया हुआ है। बचपन से ही एक एक बूंद हम जहर मिला के पिए हैं, इसीलिए। अच्छा, पढ़ाई से बचाओ तुम लोग। तैयार है यहाँ तक? चलो सवाल नंबर, मिटाने वाला झंझट खत्म हो जाता है ना तो और मजा आता। अच्छा ठीक है, देखते हैं। शुरुआत कर दिए हैं रन में, रन छोड़ के भागेंगे नहीं। इसके लिए जो करना पड़े करेंगे अब, क्योंकि इससे बेहतर कुछ नहीं है कि नहीं है? 0 से लेकर π/4, 0 से लेकर sin 2x। अब से सवाल धमाल सब आ चुका है। ये सब धमाल सवाल की गिनती में आता है भैया, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट। sin 2x का इंटीग्रेशन बताओ। माइनस कॉस, याद नहीं है क्या? /2, कहां से कहां तक? बहुत सुंदर। -1/2 कांस्टेंट है, भैया को साइड कर दो। क्या बचा? cos 2x, कहां से कहां? बहुत अच्छा। -1/2 cos का cos 2 गुना π/4 माइनस cos 2 गुना 0। कहां नहीं समझा? पहले अपर लिमिट बैठेगा, देन माइनस, फिर लोअर लिमिट। कोई दिक्कत नहीं? समझा? समझ गया। वीडियो को स्किप करके मत देखो, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। कर दिया? cos π/2 माइनस cos 0। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। -1/2 का -1/2, cos 90, cos 90 sin 0, cos 0 sin 90 1। ये मेरा फॉर्मूला है बनाने का, तुम लोग को जैसा पता है वैसे याद करो। माइनस माइनस 1/2 बोले तो कहां तकलीफ है बताओ? एक बार हम भी सीखे, कहीं तकलीफ है तो है? कोई दिक्कत? अभी से पहले वाला वीडियो कंप्लीट किया नहीं किया है? ईमानदारी नहीं झलक रहा है, गलत बात है भैया। आज तब तो ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, तब मजा आने वाला है। सवाल नंबर कितना? 4 5। बनेगा नहीं, दौड़ेगा। पहले ही हम बोले थे ना, ये सब सवाल में कहीं जान ही नहीं है, फिर भी हल्ला मचा कर देता है। पता नहीं सर जी, नहीं समझ में आएगा, ऐसा कहीं थोड़ा होता है। इतना इजी सब सवाल नहीं समझ में आएगा तो कब समझ में आएगा बताओ? ये सब सवाल क्या है? कुछ नहीं, तुमको मेहनत नहीं करना है। यहाँ पर रूम में भी आ जाएगा, रूम में फिर बड़ा मोबाइल कुछ खरीदो। चलो ठीक है, इधर देखो। सवाल नंबर कितना? सवाल नंबर 5 देखना। बहुत ही शानदार सवाल है। जैसे साइन था कॉस आ गया। कितना अच्छा नसीब है आप लोग का कि सारा का सारा सवाल बना के दे रहे हैं। तब जाके खाना है सिर्फ 0 से लेकर π/2 cos 2x इंटू dx। अब यहां ध्यान दो,
cos 2x का होता है sin 2x। कहां से कहां? 0 से लेकर π/2। ऐसे या नो? साइन का साइन 2 गुना π/2 माइनस साइन 2 गुना 0। दो खत्म। मेरा मेहनत सच में अच्छा लगता है तो लाइक करना है, कमेंट करना और शेयर करना है कि नहीं है? तब एक एक करके सवाल बना रहे हैं भैया। साइन पाई माइनस साइन 0 /2 तो छूट गया है भाई, अब सही है। अब ये दो नहीं काट देना, गलती से नहीं काटना। चलो 1/2 का 1/2 साइड हो गया, 1/2 का 1/2। साइन पाई का मान 0, साइन 0 का मान 0, इसीलिए पूरा कहानी 0 में तब्दील हो गया। कोई दिक्कत? सवाल नंबर 6 देखो, दिल थाम के बैठना, आज बहुत कुछ पढ़ाएंगे। 4 से लेकर 5 e⁻ x इंटू dx। इधर देख, इधर मूवी चल रहा है। e⁻x का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, क्या होता है? पीछे से भी तो बोलो कम से कम। e⁻x 4 से लेकर, पहले क्या बैठेगा? पहले क्या नहीं बोल पाता है? चलो e⁻4 कॉमन ले लो, e-1 और ये कहीं जान है? ईमानदारी बताओ। हाँ बोलो बोलो। हाँ, जहां पर देखो ये 2 था, कहां लेके गए? 1/2 बाहर। बोलो ना, बचा क्या? साइन 2x, तो 2a का जगह पर बैठेगा x। कहां -1/2 रे? कहां कहीं -1/2? हमको तो भैया बराबर दिख रहा है, एकदम बराबर दिख रहा है। क्लियर है या नहीं है? कहां तकलीफ है? एक स्टेप और बढ़ाना चाहिए। आ जाओ, समझ में आ गई बीमारी? ठीक है, अब अगला स्टेप लिखना, अब बैठाना π/2। ठीक है, चलो सवाल नंबर 7 देखना, कितना शानदार सवाल है। पानी नहीं पीना बंद करो यार, जिंदगी नरक बन रहा है, पानी पीने में लगा हुआ है। देखो, इस जन्म में जो पढ़ के जाएगा वहां पर भी तुम मास्टर बन जाएगा। सबका बच्चा सबको पढ़ा सकते हो, राजा महाराजा सब बच्चे को। तो उसमें भी मैथ सीख लोगे तो फायदा हो। देखो, ये बात हम नहीं कहते हैं, रामानुजन को मानता है ना मैथ का सबसे बड़ा ज्ञानी, रामानुजन को। और अभी इंडिया में विकास दिव्यकीर्ति सर को नाम सुना होगा, उसको भी अच्छा मानते नहीं मानते? उसका भी कहना है कि मैथ का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैथ जानने से फायदा सिर्फ मैथ नहीं होता है, मैथ में नहीं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का तुम्हें क्षमता आ जाएगा। ये हम नहीं बोलते हैं, पूरा दुनिया बोलता है इस चीज को। साइंस को समझना है तो पहले मैथ को समझो, ऐसे या नो? बताओ। मैथ को बहुत जरूरी है समझना, मैथ को कभी इग्नोर मत करना। ये हम अपने लिए नहीं बता रहे, मैथ सच में सीखना चाहिए, सबको काम देगा। आज समझ गया? ऐसा नहीं कि दूसरा सब्जेक्ट सीखेगा तो काम नहीं देगा, ऐसा नहीं बोले, लेकिन मैथ सीखेगा तो दूसरा सब्जेक्ट में भी काम देगा, ये हम कहना चाहते हैं। नहीं तो फिर कैलकुलेशन में फंस जाओगे, केमिस्ट्री फिजिक्स में। मैथ जानोगे तब ना निकल जाओगे, इसलिए मैथ्स को सीखो। गांव में एक कहावत है, पाला तोड़ के जोड़ दो।
मतलब जान लगा के मेहनत करो। सवाल नंबर 7 देखो, सबसे अच्छा दुनिया में कोई ना पढ़ाना लगता है, पता नहीं क्या हो गया है। रूम में भी है ना, हमको बहुत जल्दी स्टडी बनाने का मन कर रहा है कि रात भर रिकॉर्ड करे वीडियो। नींद नहीं होता, रात में 2 बजे सोना पड़ता है। सोचते रहते नया नया सब क्या करना पड़ता है, कैसे होता है, उसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है अभी। चलो ध्यान दो, 10x का बोलो, 10x का DC पता नहीं है, मुश्किल हो जाएगा। क्या होगा, क्या होगा, सबका गलती। वहां देखो फिर बोल रहा है, क्या होगा, सोच के बोलो। 10x का DC sec स्क्वायर x, एकदम बिल्कुल 110% सही। 10x का DC sec स्क्वायर x, 10x का DC। अब देखो यहां पर, यही तुम सिखाएंगे ना। यहां हम लोग क्या पढ़ रहा है, इंटीग्रेशन पढ़ रहा है। इसलिए हम थोड़ा सा देखते थे कि बच्चा हाँ में हाँ मिलाता है क्या, बताओ कैसे काम चलेगा। हम DC पूछे थे, लेकिन भावना मेरा तो चलो ठीक है, DC बोल दिया। क्या है 10x का DC, अब 10x का इंटीग्रेशन बोल दो। तो गर्भवाद हो गया ना, इससे कैसे हो जाएगा। चलो यहाँ देखो, हाँ कुछ बोल रहा, बोलो। लॉग कौन बोला, तो लगा दो पूरा। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ 10x का होता है भैया log mod sec x। देखो एक बात याद रखना, हम लोग जो 7.9 और 7.10 जो पढ़ेंगे, अभी से पुराना जितना क्लास हो चुका है सभी क्लास का कंसेप्ट आने वाला है। तैयार है, इसलिए ध्यान रखना, कोई भी एक्सरसाइज का कंसेप्ट उठ के आ सकता है। अभी आ गया ना इंटीग्रेशन ऑफ 10x का लॉग मोड क्या होगा, sec x। इसलिए मास्टर को तो भैया हाउस में रहना ही पड़ेगा। विद्यार्थी को पता नहीं जहां चले जाए, हमको तो हाउस में रहना पड़ेगा। बात समझ गया, बोलता हाँ तुमने रहेगा क्या। लॉग मोड sec x, कहां से कहां, 0 से π/4। लॉग का लॉग, सेक का सेक, π/4 माइनस लॉग सेक 0। समझ गया होगा। लॉग का लॉग सेक π/4 क्या होगा, सेक 45 कोसेक 45 मतलब √2। याद नहीं है, बहुत अच्छा, मत करो याद। सेक 0 कोसेक 90 मतलब 1। लॉग का लॉग √2 का √2 बटे 1 होगा। लॉग m माइनस लॉग n होगा कि नहीं होगा, यस। अगला स्टेप लिखेंगे लॉग √2। लॉग का लॉग, रूट का मतलब होता पावर हाफ। लॉग का कंसेप्ट होता जो पावर होता है वो आगे आता है, आगे है तो पावर में जाएगा, पावर में है तो इसमें क्या तकलीफ है, और ये आंसर। बताओ कहां तकलीफ है, मजा नहीं आया तो बोलो, ईमानदारी बोलो। लिखना है, लिख के क्या करेगा, जहां फंसते हुआ पूछना हमको, लिखना है सच में। और क्या करेंगे, लिख के तेज है।
देखो अभी अपना भारत पिछड़ा देश नहीं है, बहुत आगे निकल चुका है। भले घर में बाथरूम रहे ना रहे, मोबाइल तो सबके पास होना चाहिए। क्या गलत बोले? 5 परिवार में 5 लड़का होगा ना, पांचों के पास 50,000 का मिनिमम मोबाइल होगा। भले बाथरूम बनाने में मात्र 10,000 भी खर्चा नहीं होता, वो चलेगा, लेकिन मोबाइल तो सबके पास होगा। नहीं है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता मोबाइल नहीं हो। चलो, कितना खुले आसमान में अच्छा लगता है। चलो, सवाल नंबर 8 नंबर ना। चलो, इसमें तो बेंड बच जाएगा। 5/6 से लेकर 5/4 cosec x into dx बनाओ तो क्या बनेगा? खाली फॉर्मूला भी बोल देगा तो काम चल जाएगा। बताओ मेरे भाई क्या होगा? तब ऐसे कैसे काम चलेगा भैया? आ जाओ, लॉग मॉड कोसेक x माइनस कॉट x, कहां से कहां? 5/6 से लेकर 5/4। पहले क्या बैठेगा? 5/4 बैठेगा। क्या बैठेगा? 5/4 बैठेगा। ऐसे या नो? लिखेंगे लॉग का लॉग कोसेक 5/4 माइनस कॉट 5/4। थोड़ा सा प्यार से, ये दिक्कत है क्या फॉर्मूला में? नहीं होना चाहिए। कॉट का होता है लॉग मॉड साइन एक्स, ठीक है? अभी होगा तो लिख देंगे फॉर्मूला। लॉग मॉड, फिर क्या होगा? कोसेक 5/6 माइनस कॉट 5/6। ऐसे या नो? बिल्कुल समझ रहा होगा। अब यहां ध्यान दो। अरे पसीना तो भी देख के तो लाइक कर सकता है, नहीं कर सकता है? तब चलो, कोसेक 45, जल्दी बोलो। √2 कोसेक 45, कॉट 45, कॉट 45 1, कॉट 45 1, माइनस लॉग कोसेक 30 साइन 30 खोजो। 1/2 तो इसका हो गया 2, कॉट 30 10 60 √3। देखना है फॉर्मूला हम कहां लेके जाते हैं। बोलता है कुछ और, हम बोलते हैं कुछ और। ये कनेक्शन है भैया। log m माइनस log n, तो log m माइनस n, और ये आंसर। इसका हो सकता है कि परिमेकरण कर देगा। क्या दिया आंसर? बोलो। हाँ तो बता दिए, हो सकता है परिमेकरण कर दे, लेकिन परेशान कहां का? हाँ हम लिख देते हैं चारों का, अगर मन में है तो। इंटीग्रेशन ऑफ 10x का पहले लिखते हैं log mod sec x, देगा। दूसरा नंबर इंटीग्रेशन ऑफ cot x log mod sin x प्लस c। तीसरा नंबर इंटीग्रेशन ऑफ sec x log mod sec x प्लस 10x प्लस c। चौथा होता है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x। अभी बताए ना कोसेक x log mod
कोसेक एक्स, या लिखेंगे लॉग मोड कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। क्या इतना समझ गया? बताओ क्या दिक्कत है? इसके बाद देखो अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, ध्यान दो, बोलो क्या है? हाँ हाँ ठीक है। सवाल नंबर अगला बोलो। सवाल नंबर कितना? 9। देखो 9 नंबर शानदार जबरदस्त जिंदाबाद सवाल है, ऐसे है। 9 0 से लेकर 1/√1 माइनस इंटू बोले तो अब किन्हीं को फॉर्मूला याद नहीं है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा? क्या होगा? जिंदा रहो कम से कम क्लास, कहीं से कुछ भी कुछ बोलता है। साइन इनवर्स एक्स 0 से 1, साइन इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है? याद है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स। निकाल के रखो आंसर। साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1 बोले तो π/2 माइनस 0, आंसर π/2। ठीक है बाबू? ठीक। सवाल नंबर देखो 10। कितना नंबर? 10 नंबर देखो। आई बराबर क्या है? 0 से 1 dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सवाल तुम लोग बनाओ तो क्या होगा? अगर बना देगा तो इसका मतलब समझ रहे हो सवाल। बोलो बोलो। ये बना के जाएगा कोई भी, ऐसे नहीं जा सकता हो। हाँ आंसर निकालो। किसी से बना? नहीं बना क्या? नहीं, समय नहीं देंगे, बैटरी को लगाने तक बन जाना चाहिए। बाय। चलो देखो, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x। कहां से कहां? 0 से 1। पहले बैठेगा tan इनवर्स 1, उसके बाद tan इनवर्स 0। 1 बोले तो π/4 माइनस 0, आंसर π/4। अगर सच बताओ नहीं समझ में आता तो क्या ये 10 नंबर बना पाता? इसका मतलब हम समझा दिए। नहीं, इसका मतलब ये ना बोले, बोलो ना। जिनका क्लास है वो जा सकते हो, लेकिन कुछ देर और पढ़ाएंगे। इसको देख लेना, अपने से पहले बनाने का ट्राई करना, बन जाएगा, है कि नहीं? सवाल में कुछ जान तो नहीं है।
एक सवाल है, सवाल नंबर 10 तो हो गया। 11 नंबर देखो, 11 नंबर में क्या है, इंटीग्रेशन 2 से 3 dx बाय क्या होगा, 2 से 3 dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो फॉर्मूला पता होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला, 2 से लेकर 3 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू dx। तो इसका होता है 1/2a log mod x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1। कहां से कहां तक, 2 से लेकर 3 तक। अब क्या लिखेंगे, 1/2 log mod, पहले 3 बैठेगा x के जगह पर, 3 माइनस 1 बाय 3 प्लस 1 माइनस log क्या होगा बोलो, 2 माइनस 1/2 प्लस 1। यहां तक तकलीफ है क्या, नहीं। अगला स्टेप देखो, 1/2 का 1/2 log 2/4 माइनस log 1/3। ऐसा होगा, यहां भी छोड़ सकते हो, यहां और भी लेके जा सकते हो, log 1/2 माइनस log 1/3। फिर अगला स्टेप 1/2 log m माइनस log n, तो log m बाय n, m के जगह पर क्या है, 1/2 माइनस 1/3। फिर क्या हो जाएगा, 1/2 log mod 1/2 3/1। फिर अगला स्टेप क्या होगा, 1/2 log mod 3/2। 1/2 है, यहां आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ये भी कर सकते हो। हाँ ऐसे दिया है क्या, बता दिए, हो सकता है ऐसा भी हो। क्या यहां तक तकलीफ है क्या, समझ में आ गया होगा। बारह नंबर का देखो, सवाल नंबर 12 देखो, क्या हुआ, नहीं हो, कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है। इधर देखो 12 नंबर में क्या है, 0 से लेकर π/2 cos स्क्वायर x इंटू dx। इस संडे को है ना 11th क्लास बंद रखेंगे, 12th को शुरू करेंगे तो जहां तक जाएगा 2.5-3-4 घंटा, ठीक है। हाँ सर है, उसमें जैसे इनवर्स पढ़ा देंगे, जिसका छुटा हुआ है चैप्टर, लगातार 4-5 घंटा क्लास लेके रिकॉर्ड करके दे देंगे। क्या सही होगा ना, जैसे कितना का छुटा हुआ है पूरा हम समझा देंगे। इनवर्स और डीसी ये 2 चैप्टर उनको है ना, हाँ बैठ सकता है, जिसको मन है, नहीं बैठ सकता वो जा सकता रो, हाँ कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हम चाहते हैं ये 2 चैप्टर पढ़ा देंगे ना तो जान आ जाएगा तुम लोगों में, जिसका छुटा हुआ है।
बाकी इंटीग्रेशन चल ही रहा है, तो ये सब काम करना पड़ेगा ना, ये हम कर देंगे। समझ में आ गया? लंबा चलेगा। चलो, cos स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला? 0 से लेकर π/2 1 प्लस cos 2x/2 इंटू dx। क्यों होता है ऐसा? देखो, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा का। अब ये 2 को बाय कर दो, ऐसे नो, तब 1/2 को साइड करो, 0 से लेकर π/2 लगाओ, 1 प्लस cos 2x इंटू dx 1/2। जितना कुछ जानता है ना पहले से, सारा कंसेप्ट वही है, ऐसे नो। 1 का होता है x, cos का होता है sin 2x बाई 2 हो जाएगा, 0 से लेकर π/2 हो जाएगा, ऐसे नो। अब अगला देखो, 1/2 का 1/2, x के जगह पर π/2, प्लस का प्लस 1/2। एक स्टेप और लिख देते हैं, हो सकता है किसी को प्रॉब्लम हो। 1/2 x प्लस 1/2 sin 2x। अब तो नहीं होगा दिक्कत, ठीक। 1/2 sin 2 इंटू x के जगह पर π/2। 1/2 तो सब में बाहर में है ना रे, तो ऐसा कर सकते हो, ऐसे लगा दो ब्रैकेट, ब्रैकेट लगाते हो, माइनस लिखो, फिर क्या बैठाएंगे 0, 0 प्लस 1/2 sin 2 गुना 0, पूरे बंद। यहां तक ठीक है? 1/2 π/2 प्लस 1/2, 2 कट गया, sin पाई बचा, लिख देते हैं। माइनस 0 बचेगा, sin 0 का मान 0, ये 2 है, क्या है 2। अब यहां ध्यान दो, 1/2 का 1/2, फिर क्या होगा π/2 प्लस 1/2 sin पाई का मान 0, तो हो जाएगा π/4, क्योंकि तो 0 हो जाएगा। देखो ठीक है, क्योंकि डिजिट वाला मामला है, ठीक है। तेरह नंबर बहुत इजी है, बना देते हैं, तब 14 नंबर चलेंगे। उठो ले लो, उसके नीचे वो, हाँ, तब तक उसको करो, ठीक है। एक 13 नंबर लास्ट है, बनाते हैं, तब छुट्टी देंगे, कोई दिक्कत? ये लास्ट सवाल है, देख लो, कोचिंग है तो जाओ। 13 नंबर का सवाल देखो, क्वेश्चन है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 से लेकर 3 x बाय x स्क्वायर प्लस 1 इंटू बोले तो dx। ध्यान दो, अगर हम कहे 1/2 नीचे दो, 2 से लेकर 3, यहां पर 2x हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऐसा क्यों किया समझ में आया? नीचे फंक्शन ऊपर डीसी बनाने के लिए। एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होता है 2x, इसीलिए 1/2 का 1/2 लॉग मोड फंक्शन कहां से कहां तक 2 से लेकर 3 1/2 लॉग मोड 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग 2 का स्क्वायर प्लस 1। अगला स्टेप लिखेंगे 1/2 लॉग 3 का स्क्वायर 9 1 10 लॉग 10 माइनस लॉग 5। तो बताओ 1/2 लॉग मोड m माइनस m 10/5 1/2 लॉग 2। आंसर। कोई दिक्कत? आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। कल फिर सवाल नंबर कितना 14 नंबर से पढ़ेंगे। ठीक है? जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, और जो चैनल में नए आए सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको समय पर वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।